एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। उसकी नॉर्मल रेंज की मैंने पता करी थी। हमने फिर हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था, डायस्टोलिक सिस्टोलिक के बारे में पढ़ा था। अभी हम दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं, हाइपोटेंशन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप। इसकी डेफिनेशन देखो। Hypertension or low blood pressure occurs when the blood pressure in your arteries drop below the normal range, typically below 90/60। जो बीपी की जो रेंज होती है उसको हम mmHg में नापते हैं, इसलिए लगता है। इसकी फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ mercury होती है, चेक कर लेना। हिंदी में देखिए, हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप जब शरीर का रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है। आमतौर पर जब रक्तचाप 90/60 से कम होता है तो इसे हाइपोटेंशन माना जाता है। यह हो गया हाइपोटेंशन की डेफिनेशन। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप के लक्षण: डिजीनेस और लाइट हेडनेस यानी चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना। फेंटिंग, सिंकोप यानी बेहोशी होना। ब्लड और डिम विजन, धुंधली या कमज़ोर दृष्टि। नोजिया, जी मचलाना। जुकाम यानी फटीग और वीकनेस, थकान या कमज़ोरी महसूस होना। डिफ़िकल्टी कंस्ट्रैक्टिंग यानी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। कोल्ड, क्लेमी और प्ले स्किन मतलब ठंडी, पसीने से भरी हुई या पीली त्वचा हो। रैपिड सैलो ब्रीथिंग, तेज़ी से और उथली सांस लेना। कंफ्यूज स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट, विशेषकर बुजुर्गों में भ्रमित रहना। इसके विशेषकर बुजुर्गों में होती है ये लक्षण, जैसे कि वो कंफ्यूज रहते हैं कई बार ज़्यादा बीपी, कम बीपी होने की वजह से। फिर डिप्रेशन, सभी को पता है इसका, तो डिप्रेशन में जाओगे तो बीपी तो कम होगा ही। कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप के कारण। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। इनफिशिएंट फ्लूइड इंटेक, तरल पदार्थ ना लेना। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, अत्यधिक तरल पदार्थ की हानि करना। ये कारण है। अगर डिहाइड्रेशन रहोगे, निर्जलीकरण रहोगे तो बीपी तो कम होगा ही। हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधी समस्याएं यानी ब्रैडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, ब्रैडिकार्डिया धीमी हृदय गति होती है। हार्ट वैल्यू प्रॉब्लम, हृदय वाल्व की समस्या। हार्ट फेलियर, हृदय विफलता, हार्ट फेलियर। नंबर 3 है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, अंतःस्रावी विकार होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, मधुमेह यानी शुगर, एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी, एडिसन्स डिसीज, एड्रेनलिन अपर्याप्तता और या फिर एडिसन रोग। ब्लड लॉस, रक्त की कमी, सीवियर इंजरी या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। गंभीर चोट या आंतरिक रक्तस्राव। सीवियर इन्फेक्शन यानी सेप्सिस के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको पूरा खोल के बताएंगे सेप्सिस के बारे में। ए सीवियर इन्फेक्शन कैन कॉज ए लाइफ थ्रेटनिंग ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर यानी सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं इसको, विच occurs when the infection spreads to the bloodstream and overwhelms the body। गंभीर संक्रमण यानी सेप्सिस, गंभीर संक्रमण से रक्तचाप में खतरनाक गिरावट हो सकती है, जो तब होती है जब संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है। नंबर 6, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, पोषण की कमी। नंबर 1 है लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होना। फिर है प्रेगनेंसी, इसमें भी बीपी लो होता है। ब्लड वॉल्यूम चेंजेस, क्योंकि रक्त प्रवाह में बदलाव होना शुरू हो जाता है गर्भावस्था में, तो बीपी लो होने की संभावना रहती है। मेडिकेशंस, दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस और यूज ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स और ड्यूरेटिक्स कैन लोअर ब्लड प्रेशर टू मच। रक्तचाप की दवाएं, उच्च रक्तचाप के लिए ली जाने वाली दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स या डायरेक्टिक्स का अधिक सेवन करने से रक्तचाप कम हो सकता है। डायरेक्टिक्स
increase urine output leading to dehydration and hypotension. डाययूरेटिक्स ये पेशाब बढ़ाकर शरीर में तरल पदार्थ कम करते हैं जिससे हाइपोटेंशन हो सकता है. एंटी डिप्रेसेंट्स, certain medications for depression such as Treslin antidepressants can cause a drop in blood pressure. एंटीडिप्रेसेंट्स कुछ अवसाद रोधी दवाएं रक्तचाप को कम कर सकती हैं. Parkinson's disease medications, these can sometimes cause blood pressure to drop when standing up, यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. पार्किंसंस की रोग की दवाएं होती हैं. ये दवाएं खड़े होने पर रक्तचाप को कम कर सकती हैं जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं. फिर है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस यानी अनाफाइलैक्सिस. ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कैन लीड टू ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर विच मे रिजल्ट इन शॉक. गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया. यह एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया से रक्तचाप अचानक गिर जाता है जिससे शॉक की स्थिति पैदा हो सकती है. अगर नंबर 10 बहुत कारण है इसके. पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सडन चेंज इन पोजीशन, ए रैपिड ड्रॉप इन blood pressure when standing up from a sitting or laying position. This happens because the body's ability to adjust to gravity in slow. स्थिति में अचानक बदलाव. बैठे या लेटे अवस्था में अचानक उठने पर रक्तचाप में तेजी से गिरावट होती है क्योंकि शरीर गुरुत्वाकर्षण के कारण असमायोजन धीमा हो जाता है. प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, लैक ऑफ मूवमेंट. प्रोलॉन्ग्ड immobility can weakness the circulatory system leading to lower blood pressure. लंबे समय तक बेड रेस्ट परिचंचरण प्रणाली कमजोर हो सकती है जिससे रक्तचाप कम हो जाता है. तो गतिहीनता बोलते हैं लैक ऑफ मूवमेंट को. ये है. अब हम ट्रीटमेंट बताएंगे इनका. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन में रक्तचाप के उपचार. इंक्रीज साल्ट एंड फ्लूइड इंटेक. नमक व तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाएं. ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पिएं. इंक्रीज साल्ट इंटेक, नमक का सेवन बढ़ाएं इफ़ एडवाइज बाय डॉक्टर की सलाह. वियर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स. दिस स्टॉकिंग्स हेल्प re-improve blood circulations and prevent blood from pooling in these legs, which can reduce symptoms of hypotension. Compression स्टॉकिंग्स पहने. ये स्टॉकिंग से रक्त परिसंचरण में सुधार करती हैं और पैरों में रक्त के जमाव को रोकती हैं जिससे हाइपोटेंशन के लक्षण कम होते हैं. नंबर 3 है चेंज बॉडी पोजीशन स्लोली टू अवॉइड डिजीनेस और फेंटिंग. गेट अप स्लोली फ्रॉम सिटिंग और लेइंग डाउन. सडन मूवमेंट कैन कॉज ए रैपिड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर. शरीर की स्थिति धीरे धीरे बदले. मतलब एकदम हमें खड़ा नहीं होना, एकदम बैठना नहीं है, धीरे धीरे बैठना है, उठना है. चक्कर आने या बेहोशी से बचने के लिए बैठने या लेटने के बाद धीरे धीरे उठे. अचानक उठने या बैठने से रक्तचाप में तेजी से गिरावट हो सकती है. फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. Eating smaller meals more frequently can help prevent postprandial hypotension, low blood pressure after eating, which is common in older adults. छोटा और बार बार भोजन करें. दिन में छोटे छोटे भोजन करने से भोजन के बाद होने वाले निम्न रक्तचाप यानी पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन से बचाव हो सकता है, खासकर बुजुर्गों में. अवॉइड एल्कोहल. एल्कोहल कैन लोअर ब्लड प्रेशर फर्दर, सो इट्स एडवाइजेबल टू लिमिट और अवॉइड इट इफ़ यू हैव हाइपोटेंशन. शराब से बचें. शराब रक्तचाप को और कम कर सकती है, इसलिए हाइपोटेंशन पर शराब का सेवन कम या बंद कर देना चाहिए. नंबर 6 मेडिकेशन. इफ़ लाइफस्टाइल चेंज आर नॉट इनफ, डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन सच एज. दवाइयाँ. यदि जीवनशैली में बदलाव से रक्तचाप नियंत्रण नहीं होता तो डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए, जैसे कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन हेल्प इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बाय रेटिंग सोडियम. यह शरीर में सोडियम को बनाए रखता है जिससे रक्तचाप बढ़ता है. फिर हम दूसरी है मिडोड्रीन. हेल्प्स टाइटन ब्लड वेसल एंड राइज ब्लड प्रेशर. मिडोड्रीन यह रक्त वाहिकाओं को कसने में मदद करता है जिससे ब्लड रक्तचाप बढ़ता है. नंबर 7 है ट्रीट एंड अंडरलाइंग कॉज. इफ हाइपोटेंशन इज ड्यू to another condition, example heart problem, endocrine disorder, high dehydration, treating the
अंडरलाइंग कॉज विल हेल्प नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर। मूल कारण का इलाज करें। अगर हाइपोटेंशन किसी अन्य बीमारी जैसे दिल की समस्या, अंतस्रावी विकार या डिहाइड्रेशन के कारण है तो उस समस्या का इलाज करने से रक्तचाप सामान्य हो सकता है। मतलब अगर किसी बीमारी के कारण ही हमारा बीपी कम या ज़्यादा होता है तो हमें बीमारी का इलाज करना चाहिए। यानी बीपी तो नॉर्मल होता है, हमारा अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप कम हो जाता है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इन केसेस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, low blood pressure upon standing. Avoid standing for long periods and try to stay active to improve circulation. हिंदी में देखिए, लंबे समय तक खड़े रहने से बचें। यानी अगर खड़े होने पर रक्तचाप गिरता है, इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और रक्त प्रवाह सुधारने के लिए सक्रिय रहें। दोस्तों, हमारी बीपी की जो वीडियो वो कंप्लीट हो चुकी है पार्ट 1 पार्ट 2 में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और हमारी वीडियो आपके आगे काम आएंगी। धन्यवाद। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.